प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी से वो भी आए, अपनी बात रखें। माननीय महक सिंह जी। बैठ जाओ भाई। ओए जाओ आ जाओ भाई। अरे वो हमारे हैं, वो छोड़ दो आप। जाओ चलो। अरे हमारे ही वो हमारे खुद हाथ आपके 5 किलोमीटर तो दिखा लीला पटका। ठीक तो है आपके। सुनो बैठ भाई। माइक खोल लो ना। जय भीम। साथियों अब चुप होकर मेरी बात को सुन लो। थोड़ी देर पहले जो है जितने भी मेरे सम्मानित साथी यहाँ बोल के गए हैं, मैंने एक बात थोड़ी देर पहले कही थी, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है और वो हम नहीं चाहते कि समाज का एक बच्चा जो है मनुवाद जातिवाद की भेंट चढ़ गया है, उसकी शहादत का इस देश के अंदर राजनीतिकरण हो, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने यहाँ कहा भी था कि लिमिटेड लोगों को बुलवाया करो, क्योंकि मीडिया के लोग आपको लाइव दिखाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। नगर निगम पर एक आंदोलन हुआ, नगर निगम पर एक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में जो इस प्रदेश के दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से ये कहा गया कि देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर बोला करो। मीडिया में बोला गया एक एक शब्द पूरा देश देखता है। तो जितने भी साथियों ने यहाँ अपनी बात रखी, आपका सम्मान करते हुए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास में माध्यम है, हमारे पास में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उन्होंने हमें एक सामाजिक प्लेटफॉर्म दिया है, एक सामाजिक संगठन दिया है, जिसके माध्यम से हम समाज के वो सारे मुद्दे उठा सकते हैं जहां कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज जितने भी साथी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक नारा, किसी भी व्यक्ति से संबंधित या पार्टी का नारा नहीं लगाएगा। सहमत हो? पार्टी का नारा नहीं लगाएगा। हम पूरी तरह से भाई इंद्र मेघवाल और उनके परिवार के साथ में पूरी ईमानदारी से खड़े हैं कि जब तक इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी का प्रत्येक बच्चा ऐसे ही सड़क पर डटा रहेगा। जितने भी साथियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, कुछ साथियों का कहना यह है, मैं भी पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूं। आंदोलन जो भी होता है वो रैंडमली होता है, अचानक से आंदोलन होता है। आंदोलन ही आप लोगों की पहचान है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी एकदम से आंदोलन रख दिया, यही तो भीम आर्मी का नाम है, यही तो भीम आर्मी है कि 1 घंटे के अंदर भीम आर्मी आंदोलन कर देती है। योजना बनाकर रैलियां की जाती हैं, योजना बनाकर बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, योजना बनाकर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ये लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, आपको किसको खबर थी कि एक समाज के बच्चे को मटकी छूने पर मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा? क्या आप लोगों को खबर थी? इसके लिए आप योजना बनाते। कोई घटना अचानक से हुई और अचानक से उस घटना पर आपने प्रतिक्रिया दी तो आपको आंदोलन भी अचानक से ही करना पड़ेगा। जितने भी साथी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, आप सभी साथियों का धन्यवाद, आभार तो नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत पीड़ा है उस बच्चे की और इस समाज की। हमारे नेता को, जिस नेता को कल राजस्थान प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया, हम लोग भी राजस्थान पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली से पहले ही हमारे पास कॉल आ जाता है कि आप लोग वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया है कि 6-6, 7-7 जिलों की पुलिस लगा दी गई है और आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सभी साथी जो है अपने अपने यहाँ जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन की व्यवस्था करें और जिला मुख्यालय पर जाकर ये बताए
अपने प्रदेश के प्रशासन को और प्रशासन के माध्यम से अपनी प्रदेश की सरकार को कि अगर दलितों पर, इस देश के बहुजनों पर अत्याचार होगा तो मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, हम लोगों को आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार आप लोगों को नहीं चाहती है कि आप लोग आगे बढ़े। ये पूरी तरह से आपके अधिकारों का हनन करना चाहती है, पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश से खत्म करना चाहती है। क्योंकि साथियों, जब बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब ऐसी ऐसी जानकारी जो हमें किताबों के माध्यम से मिली कि जब बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो तब ऐसी घटनाएं घटती थी कि चप्पलों में बैठकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा लिया करते थे और मटके को छूने की तो बात दूर की है, पानी के मटके को देखने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस उद्देश्य से काम किया कि बाबा साहब ने इस देश को, इस देश की आवाम को, इस देश के बहुजन समाज को 20 मार्च 1927 को महान आंदोलन करके इस देश के बहुजन समाज को पानी पीने, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिलवाया। लेकिन साथियों, आप सोचकर देखो कि ये लोग किस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हमारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। कभी आपने सोचा, आपने देखा है कि ये किस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं? ये वही सुंग वाली व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये पुनः इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है, ये राजस्थान की घटना प्रमाण है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी कि ये आप लोगों को चेता रहे हैं, आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि इस देश के अंदर इसी तरह से इस बहुजन समाज को मारा जाएगा, पीटा जाएगा और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आपको यही कहने के लिए आया हूँ साथियों कि रात्रि के 8:30 बजे इस आंदोलन की कॉल दी गई थी। जितना हमें समय मिला उतना हमने रात भर कार्य किया और रात भर 1-1:30 बजे तक हम लोगों के बीच में संपर्क में रहे, लोगों को बताया, हमारी टीम ने संपर्क किया और लोगों को बताया, जानकारी दी इस आंदोलन के लिए। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम ये आंदोलन भाई इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं, अपने नेता की रिहाई के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेता इतना मजबूत है कि राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का शासन मेरे नेता को ज्यादा देर कैद करके नहीं रख सकता है। इसलिए मुझे मेरे नेता पर भरोसा है। रिहाई तो प्रशासन को मजबूरन करनी पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा नेता बड़ा मजबूत नेता है, निडर नेता है, ईमानदार नेता है, मेहनती नेता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम डिटेन करो, तुम अरेस्ट करो, तुम इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हो, लेकिन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का आपको आदेश, भाई विनय रतन सिंह का आपको आदेश कि यह आंदोलन किसी भी स्तर से खत्म नहीं होना चाहिए। यह आंदोलन लगातार प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर यह आंदोलन इसी तरह चलते रहने चाहिए। कल हमारे साथियों ने, चाहे भगवानपुर के साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिम्मेदार मंगलोर के साथी यहाँ पर बैठे हैं, झबरेड़े के साथी यहाँ पर बैठे हैं और आज रानीपुर और हरिद्वार ग्रामीण और अन्य विधानसभाओं के साथी यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी साथी जो हैं इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने वजूद को स्थापित करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस बच्चे की लड़ाई है जिस बच्चे ने वो दुख, वो पीड़ा सही है, जिस परिवार ने वो दुख, वो पीड़ा सही है कि जिस दुख पीड़ा को आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दुख हुआ, समाज के नेताओं को देखकर बड़ा दुख हुआ कि वैसे तो जहां इन्हें मौका मिलता है भाई चंद्रशेखर आजाद की टांग खींचने पर तैयार रहते हैं, लेकिन समाज के एक बच्चे की लाश का, समाज के एक बच्चे, जिस बच्चे ने शहादत दी, उस शहादत का राजनीतिकरण किया गया इसी प्रदेश, इसी जिले के
अंदर और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए कि फलानी विधानसभा से फलानी जिला पंचायत सीट का भावी उम्मीदवार। अरे मैं कहता हूं डूब कर मर जाओ तुम लोग। अगर एक बच्चे की लाश पर राजनीति करने के लिए आए हो तो डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोगों को। मैं कहता हूं कि पार्टी चले ना चले, राजनीति चले ना चले, अगर आपने इस सामाजिक आंदोलन को मजबूत कर दिया, इस समाज की लड़ाई को ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से लड़ लिया, तो ये समाज खुद आकर आपको कहेगा कि आप लोग सक्षम हैं, आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन समाज की इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? समाज की इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? हमारे नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कल से राजस्थान के अंदर प्रशासन के बीच में बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को चेता रहे हैं, लगातार वहां की सरकार को चेता रहे हैं कि अगर भाई इंद्र मेहगवाल, भाई का एक छोटा बच्चा, एक बालक, मेरे छोटे भाई के समान, जिसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई कि जिसका यह बखान करना भी बड़ा मुश्किल है, जिसके बारे में कहना भी बड़ा मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन साथियों, ये सामाजिक लड़ाई को, इस सामाजिक आंदोलन को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि हर जगह ये लोग बैठे हैं कब्जा किए, आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आपकी लड़ाई गली मोहल्ले तक सीमित है, गली मोहल्लों के बाद आप जिले पर भी आपकी लड़ाई नहीं है। जिले पर भी जिला अधिकारी आपको पता है किसका बैठा है और क्यों बैठा है, आपको पता है कि जिले पर भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी कौन बैठे हैं, किसके बैठे हैं, आपको पता है। अगर आपका वजूद होता, अगर आप कहीं सिस्टम में मजबूत होते तो 100 बार सोचना पड़ता इन लोगों को आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो आपको यही कहने के लिए आए हैं कि साथियों, लगातार यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हरिद्वार रोशनाबाद में आंदोलन हो रहा है, कल किसी अन्य विधानसभा में आंदोलन होगा, और हम कहते हैं कि बेशक हमारे साथी लोग घर बैठ जाएं, लेकिन जब तक घर नहीं बैठा जाएगा, जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाएगा, तो इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं, एक जोर से जयकारा आप सभी साथी मेरे साथ लगाएंगे और फिर यहां से पैदल मार्च करते हम लोग जिला कार्यालय में अंदर जाएंगे। डीएम ऑफिस के बाहर बैठकर हम अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे और वहां भी हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। यहां से हम पैदल मार्च करते निकलेंगे और सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि एक दूसरे को पीछे हटाने में भागदौड़ ना करें, लाइन बनाकर आप सभी साथी जो है इस आंदोलन में हमारा समर्थन करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को, इंद्र मेघवाल के हत्यारों को, इंद्र मेघवाल के हत्यारे को, इंद्र मेघवाल के हत्यारे को, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो। भाई इनकी लाइन लगवाओ, ये फाइल में लगा लो, हेलो, ये बैनर वाले साथी आगे आ जाएंगे। और बाकी भाई मुझे किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, इधर 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 इधर, हाँ, मुझे किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। सभी साथी, अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं सबसे पीछे आऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, अनिल ओजस्वी जी से, वो भी आगे आ जाए। सभी साथी बस यहीं से लाइन लगाएंगे, सभी साथी लाइन बना ले। और जो मोटरसाइकिलों पे झंडे बंधे हैं, ये झंडे खोल कर ले आए। रुक जाओ, जो मोटरसाइकिलों पे झंडे बंधे हैं, झंडे खोल कर ले आए। और रवि जी, ये लाइन रुक जाइए, बहुत पीछे तक होगी, चार लाइन आगे लाओ, और आगे लाओ। अमरीश आ जाओ भाई, नहीं नहीं बाहर से नहीं, यहीं से लगे, रुक जाओ।
ठीक है भाई, यहाँ से पीछे चलो। अरे सारे मीडिया वाले हो रहे, मीडिया वालों को ही करने दो अपना काम, इनका रोजगार छीनो। पीछे हो जाओ। सद्दाम शाहनवाज पीछे चलो। चलो अध्यक्ष जी, अरे पीछे चलो। ओ भाई फोन दो जने चलाओ, उसके बाद सब पीछे आ जाओ भाई। लाइन में आ जाओ भाई जी। हाँ वही तो कह रहा। चलो आप लोग चलो। अच्छा देखो, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि लाइन तो सारी टूट जाए जब आंदोलन भीम आर्मी का हो, ये तो सच्चाई है। तो भाई अपने आप ही अनुशासित तरीके से अगर आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो आगे आ जाओ। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, भाई विनय रतन सिंह संघर्ष करो, इंद्र मेघवाल के हत्यारों को, इंद्र मेघवाल के हत्या जो एक बार 1 मिनट पता दिखा मेघवाल के हत्या, मेघवाल के हत्या राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार होश में आओ, परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, आवाज लोगों की आनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा।
सरकार हाय हाय जातिवाद जातिवाद आतंकवाद 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 संघवाद आतंकवाद संघवाद आतंकवाद संघवाद आतंकवाद मनुवाद आतंकवाद मनुवाद जागा नहीं जागा भाई वहां से गेट से इधर आ जाओ लड़को। हमें वहां जाकर ऐसा प्रतीत हो रहा कि हम इनके गुलाम हैं। सरकार मुर्दाबाद 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 को नीचे बैठना चाहिए। हम तो मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी से इंद्र के हत्यारों को महिला वित्तीय जिलाध्यक्ष हमारी बहन इधर आ जाओ बहन जी। इंद्र मेघवाल के हत्यारे को सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। कपिल मोटरसाइकिल से नीचे आओ, नाठी आ जाओ, सब आ जाओ, प्रवक्ता जी नीचे यहाँ लो, सब नीचे बैठो, बस ये बैनर ऐसे रहेगा, बाकी सब नीचे बैठ जाओ। पाटिल जी आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, मौका जयकारों का सबको मिलेगा, देखो कितनी ताकत है किसी में। बैठ जाओ। जय 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 भीम, जय 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 भीम, एक नारा लगाऊंगा, उसमें सभी साथी मेरा समर्थन करेंगे और जोर से उस नारे में सभी साथी समर्थन करेंगे। यहाँ के अधिकारियों को ये दिखना चाहिए कि भीम आर्मी का प्रोटेस्ट चल रहा है और एक ऐसे बालक के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका कोई कसूर नहीं था। आज के समय में अगर किसी अधिकारी के कैबिन में, ऑफिस में चले भी जाते हैं तो ये प्राथमिकता बनती है कि वो अधिकारी भी एक आम जन को पानी के लिए पूछता है। लेकिन एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जिसने एक बच्चे की हत्या कर दी, मार मार कर, पीट पीट कर एक बच्चे को मार डाला, एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो आज के समय में अगर सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी श्रेणी में किसी को रखा जाता है तो गुरु को रखा जाता है।
गुरु को रखा जाता है, लेकिन ये गुरु ही अगर अपने शिष्य की मौत का कारण बन जाता है, अपने शिष्य की जान ले लेता है, तो फिर वो गुरु नहीं, वो हैवान हो जाता है। तो मैं आप कपिल में कितनी बार बोल चुका हूं मेरे दोस्त, नाठी नीचे बैठो, सब लोग नीचे बैठो भाई, आगे आ जाओ। ये जब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, तब तक अधिकारी अपनी कुर्सी से उठकर आए, हमारा मांग पत्र ले, ज्ञापन ले, तब जाकर ये आंदोलन यहाँ से समाप्त किया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि शायद पहले ही पता चल चुका था कि भीम आर्मी के लोग घेराव करने वाले हैं, तो इसी वजह से गाड़ी यहाँ हर रोज खड़ी रहती है, जिस पर लिखा हुआ है डीएम हरिद्वार। वो गाड़ी रोज यहाँ पर खड़ी रहती है, लेकिन आज वो गाड़ी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके आने का आभास, इस तूफान का आभास पहले ही डीएम साहब को हो चला था, तो डीएम साहब भी कल्टी मार गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो है बैठे रहे, बहन जी चुप रहे, आप जो है बैठे रहे, और जब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, जब तक ये आपके सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हैं, इनका आदेश आपको ना हो जाए, तब तक आप लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, ना तो पानी पीने और ना पीने देंगे। क्योंकि जिस पानी के लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष ही हो रहा है पानी के लिए। एक मटके पर ये फोटो देखिए, एक मटके पर ताला लगा है, और ताला खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस बहुजन समाज पर इस ताले को खोलने के लिए चाबी तो है, लेकिन उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष ये बहुजन समाज नहीं कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए, उन अधिकारों की बदौलत आज सक्षम हो गए। आज बराबर में तहसील में, इस कचहरी में हमारे समाज के लोग बड़े बड़े काले कोट डांट कर बैठते हैं, लेकिन बाबा साहब के एहसान को, उपकार को पूरी तरह से भूल जाते हैं। एक दो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा जो हमारी लीगल टीम से आते हैं, नहीं तो समाज के और भी व्यक्ति सब अपने रोजगार में, अपने बिजनेस में व्यस्त है। इस समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लड़ रहा है। अगर इस समाज की लड़ाई में, इस सामाजिक आंदोलन में सबका योगदान हो जाता, जो लोग बाबा साहब के एहसान की बदौलत बढ़ गए, अगर उनका भी योगदान इस आंदोलन में हो जाता, तो मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेता, लेकिन ऐसा योगदान किसी का नहीं होता। हम तो अपने स्वार्थ में मिट जाते हैं, अपने स्वार्थ में मिट जाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में मिट जाते हैं। मैं कहता हूं कि इस समाज की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ो, इस समाज को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर लेकर जाओ। ये समाज आपको कंधे पर बिठाकर रखेगा। लेकिन साथियों, ये लड़ाई एक ऐसे बालक, एक ऐसे बच्चे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ जाते हैं और उस हैवानियत करने वाले व्यक्ति को, उस टीचर को, उस अध्यापक को अगर फांसी की सजा दिलवाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं, वैसे तो कामयाब होंगे। गुरु महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे कि उसे फांसी की सजा मिलेगी। और ये मिसाल कायम करेंगे कि देश के अंदर अगर बहुजन समाज के बच्चों को, बहन को, बेटियों को सताया जाएगा, तो इस देश के अंदर यहाँ इसी धरती पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि अगर बहन बेटियों को सताया जाएगा और हमारी आवाज को दबाया जाएगा, तो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों, ये दिल के अंदर दर्द है कि सरेआम हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है, हमारे बच्चों के कत्लेआम हो जाते हैं, लेकिन हमारे नेता बिलों में छुपकर बैठ जाते हैं। एक भी नेता नहीं बोलता। इस जिले में 3 विधायक कांग्रेस के हैं और रिजर्व सीट से चुनकर गए हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार की नाकामी राजस्थान प्रदेश के अंदर झलक रही है, लेकिन आप अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी उत्तराखंड जिला हरिद्वार के अंदर नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति के खिलाफ आवाज नहीं उठा, वो व्यक्ति गुलाम होता है। और ये कांग्रेस के गुलाम है। अगर गुलाम ना होते तो यहाँ इस जिले के अंदर बगावत कर देते। जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के अंदर कुछ विधायकों ने इस्तीफा डालकर बता दिया कि वो सरकार के साथ नहीं है, वो अपने समाज के साथ खड़े हैं। और जो समाज के साथ खड़ा होता है, उसे किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप सभी साथियों को
आप सभी साथियों को यही कहने के लिए आया हूं, अगर आपको लगे कि ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है तो ताली ना बजाकर जय घोष से, जय भीम की जय घोष से आप सभी साथी अन्य साथियों का सम्मान करेंगे। और जब तक ये लोग बाहर आकर हमारा ज्ञापन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे समय कितना हो जाए। इसके बाद जो भी साथी यहाँ बोलेगा उसकी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मैं अपने साथी भाई अमरीश कपिल जी से, प्रदेश के महासचिव, उनसे आग्रह करता हूं कि वो प्रशासनिक सिस्टम जो है, प्रवक्ता जी से भी, कि प्रशासनिक सिस्टम जो है किस सिस्टम के तहत ये यहाँ आना चाहते हैं, एक बार आप गौरतलब कर ले जाकर कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। और हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, इस संघवाद से, इस मनुवाद से, इस जातिवाद से, इस जातिवाद से, अरे सुन ले मोदी, सुन ले मोदी, अरे गलत सुन ले, इस संघवाद से, इस जातिवाद से, इस मनुवाद से, इस भेदभाव से, हाँ तुम भी बोलो, हाँ मैं भी बोलूं। भाई विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ बारात में नहीं आए हुए, आ जाओ, आ जाओ, आवाज तुम्हारी आनी चाहिए सबसे ज्यादा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, वीर आर्मी जिंदाबाद, इंद्र मेघवाल के हत्यारे को, 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 काला सरकार मुर्दाबाद, काला सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान प्रशासन मुर्दाबाद, काला सरकार शर्म करो, काला सरकार शर्म करो, काला सरकार शर्म करो, काला सरकार शर्म करो, राजस्थान सरकार शर्म करो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, भाई जितेंद्र मेघवाल को न्याय दो, जितेंद्र मेघवाल के हत्यारे को, भाई इंद्र मेघवाल के हत्यारे को, इंद्र मेघवाल के हत्यारे को। मैं दो शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। हम यहाँ बड़ी जोर से चिल्ला रहे हैं, बड़ी जोर से नारा लगा रहे हैं, बड़ी जोर से। कौन आया है, कौन आया है? एडीएम साहब आए, आ जाइए सर। अध्यक्ष जी, हम तो हमें नवी पसीने में रखने जैसा हम खड़े। देखो ये आपकी ताकत है, कोई भी व्यक्ति मुस्कुराएगा नहीं, ये बड़ा नहीं। ज्ञापन देंगे आपको सर, आप एग्रेसिव ना हो करो, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लाओ, कहाँ है साइन वाला? वो पहले तो आप सभी साथी बैठ जाएं, यहाँ से ज्ञापन दिया जाएगा और उस छोर से फोटो किया जाएगा। सब साथी बैठ जाएं और गर्दन उस साइड घुमा ले। 1 मिनट एडीएम साहब, गर्दन उस साइड घुमा ले सब लोग, क्योंकि फोटो उधर से किया जाएगा। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो भाई, सब लोग बैठ जाएं। आप यहाँ आ जाइए एडीएम साहब। सब आपने क्या लिखा है? देखिए, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली।
द्वारा जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार। विषय है राजस्थान प्रदेश में जालोर जिले के जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त अध्यापक के द्वारा 9 वर्षीय बालक इंद्र मेघवाल की पानी के मटके को छूने से निर्मम हत्या के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि हाल ही में राजस्थान में हुई इंद्र मेघवाल की निर्मम हत्या से पूरे देश के अंदर बहुजनों पर हो रहे आए दिन अत्याचार से रोष व्याप्त है। अतः महोदय इंद्र मेघवाल जो अपने गांव सुराड़ा चिरा जालोर राजस्थान के निजी स्कूल में कक्षा 3 का विद्यार्थी था, जिसको बीती 20 जुलाई 2022 को विद्यालय में रखे पानी के मटके से पानी पीने के लिए विद्यालय संचालक झेल सिंह द्वारा इतनी बहरम तरीके से पीटा गया जिससे इंद्र मेघवाल के कान के पर्दे फट जाते हैं। वह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु 13 अगस्त 2022 को हो जाती है। महोदय, जहां पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, वही राजस्थान के जिला जालोर में इंद्र मेघवाल नाम का बालक दलित होने के नाते ही अपने अध्यापक के हाथों से जातिवाद की भेंट चढ़ गया। महोदय, आए दिन न जाने कितने युवा जातिवाद का शिकार बनते हैं और हम टीवी चैनलों पर बैठकर भारत के विश्व गुरु होने के कसीदे पढ़ते हैं। क्या यही वो विश्व गुरु है? क्या यही वो भारत है जहां पर जाति के कारण दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, चक्की छूने से गले को काट दिया जाता है, पानी का मटका छूने से इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है? अगर इस प्रकार का कृत्य जिसकी मृत्यु हो जाती है और जिसकी तारीफें करते मानने पड़ते प्रधानमंत्री जी विदेशों में नजर आते हैं, महोदय आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले को व्यक्तियों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मासूम इसकी भेंट न चढ़े। वो भी हमारी भारतीय एकता मिशन इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग करती है और परिवार के सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग करती है और इंद्र कुमार मेघवाल के दोषी को फांसी की सजा की भी मांग करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमारे भारतीय एकता मिशन के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ठीक है, इसकी रिसीविंग करवा लीजिए भाई। 2 आदमी आ जाओ, कोई से भी ना। 1 मिनट, फाइल कहाँ है? उसके फोटो हर बार होती है सर, रिसीव होती है, हर बार होती है। जो तुमने यहाँ पे दिया रिसीविंग होती है, जो आपने डाक में दिया भाई कार्यालय में दिया, कार्यालय में यहाँ पे दिया। हो जाएगी। भाई अब मेरी बात को गौर से सुनना। झबरेड़ा से हमारे कुछ साथी यहाँ पर आ रहे थे, मैं नहीं बोल पाया। रास्ते में आते वक्त एक साथी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती। तो आप सभी साथी